पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए, देश में तो का भइल पता हुए गया होगा। स्पीकर वही रह गए जो पहले से कंटिन्यू कर रहे थे। स्पीकर के पद खाली ना रहे, जान लीजिए। स्पीकर के पद हमेशा रहते, जो थे वही कंटिन्यू कर गए 5 साल के लिए। और ओम बिड़ला जी, जो कोटा से बीजेपी के सांसद हैं, अच्छे आदमी हैं, 3rd टर्म जीते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ मिस्टर मोदी, पहली बार कोई लीडर ऑफ अपोजिशन बना है। क्योंकि जितना चाहिए, जितना मेंबर हो लाल 243 हो, उसका 10% चाहिए, तभी अपने के मान्यता मिली। हालांकि ये नियम आ कानून जो कहेला, लेकिन बहुत आदमी ऐसा होला जो दियो देला। जैसे नीतीश कुमार 2010 में 22 खाली चल रहा जा राजद के, लेकिन उन्होंने चाहे 23 को या 24 को चाहते रहे नो। अब तो नीतीश कुमार ने कहा कि नहीं, उससे क्या होता है, 1-2 कम ही है। अब्दुल बारी सिद्दीकी जी को स्पीकर से कह करके उन्होंने एक बड़ा दिल उकरा खाती चाहिए, बहुत बड़ा दिल ऐसा, लेकिन नहीं मिला दोनों टर्म में। और जो 19 से 24 था, उसमें तो कोई डिप्टी स्पीकर का पद भी किसी को नहीं मिला, ना पक्ष को मिला, ना कोई खाली रह गए। खैर वो में हमने क्या बतिया को बा, लेकिन अब अच्छा बा, मजबूत विपक्ष भी बा, सत्ता पक्ष भी बा, मजा आएगा। ये तो सब कुछ जानिए गई हुई। अब चलिए हम लोग बिहार में अपना बात करें। बिहार में 2-3 चीज की बड़ी चर्चा है, जौन बता देता नहीं। मैंने हम वह चीज ज्यादा बतावे की कोशिश करना, विश्लेषण करना, जौन कहीं आवत ना होके, जहाँ रुआ सब दिक्कत न की जाए। तो जब न डुबंत दस्ता कुल मिला उला करके अंदर से लाते हैं, तो देखिए अंदर से पहला हम बात करेंगे संगठन का, बीजेपी संगठन का। बीजेपी संगठन जो अभी चल रहा है, अब कौना स्थिति में चल रहा बा, बरियार चल रहा बा, मजबूती से चल रहा बा, या लुंजपुंज तरीके से चल रहा है, इसका एक छोटा हम उदाहरण देते हैं। आप बड़ा उदाहरण भी समझ सकते हैं, ये आप पर निर्भर है। 23 तारीख को भाजपा ने पूरे देश भर में क्या मनाया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि मनाया था, जिसको इन लोगों ने मनाया बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं भाजपा के लोग। उस बलिदान दिवस पर एक संकल्प लिया गया था। वो संकल्प क्या था, एक निर्णय लिया गया था। क्या निर्णय था, एक पेड़ माँ का। सारे जो बीजेपी के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, ऑफिस बियरर हैं, पूरा देश भर में, बिहार में भी बा, तो कई दिन हो गए। आज हमने अपने डुबंत दस्ता को लगा करके कहा कि जरा पता करो ना कि बिहार में चूंकि 45 जिला है, संगठन के हिसाब से वो लोग बनाते हैं। कोई अब राजद भी 50 गो जिला बनौले बा, नीतीश भी 42 गो 43 गो जिला तो 38 गो बा प्रशासनिक दृष्टिकोण से, लेकिन पॉलिटिकल अपना जो है संगठन के हिसाब से बनाते हैं। तो यही जा को जिला बा, एमें 45 को भाजपा में जिला बा। तो कितना एक्टिव लोग बा, कार्यकर्ता लोग। अब भइल रहे कि एक पेड़ माँ के नाम, तो ओकर माने का रिजल्ट बा 23 के बाद 24, 25, आज 26 साढ़े 10 बजे। आ सब कोई के पेड़ लगा के अपना माई के, जेकर माई जिंदा बड़ी नू, ओकरा के खड़ा रख के लगा के पड़ी। ऐसे ही ना लगा देबा, माँ खड़ी रहेंगी वहाँ, वो आप माँ के नाम पर एक पेड़ लगाइएगा, एक पेड़ माँ के नाम, और फोटो खींच करके आप भेजिएगा नमो ऐप पर या सरल ऐप पर, दो जो है ना जो रिपोर्ट भेजा जाता है, उस पर आप भेजिएगा। ठीक है, ये भेजना होगा। अगर जिसकी मां नहीं है, बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी मां नहीं है, तो मां की तस्वीर जो है रखना है, फोटो खींच करके भेजना है ना। ये सब किया जाता है पार्टी की मजबूती के लिए, एक जोश रहे हमारे कार्यकर्ताओं में।
तो हमारा भी जवन रिपोर्ट बा वो रिपोर्ट के अनुसार समझ जा कि का स्थिति बा। 11 गो जिला में एको पेड़ निकल लागल। देखिए क्या मजबूती से संगठन चल रहा है। बीजेपी संगठन के कार्यकर्ता और नेता कितना एक्टिव बनन, कितने एक्टिव हैं, हाउ एक्टिव दे आर द वर्कर्स लीडर्स ऑफ भाजपा इन बिहार, हाउ मच एक्टिव दे आर, ये जो समझेंगे काम बा। मैंने 11 जिला में अभी तक एको पेड़ नहीं लगल, एगो हथियो चक्की पेड़ नहीं लगल। अररिया, अरवल, बाढ़, छपरा, ढाका, किशनगंज, मुंगेर, नवगछिया, रोहतास, समस्तीपुर और शिवहर एको पेड़ 0 सन्नाटा है। 8 गो ऐसा जिला बा जहां एक गो पेड़ लगल बा। एक गो उ जिला कौन है वो सुन लो जा। औरंगाबाद, बेगूसराय जहाँ की गिरासी मंत्री हैं, भोजपुर, गया, कैमूर, लखीसराय, मुजफ्फरपुर और वैशाली एजा एक गो पेड़ लगल बा। बलिदान दिवस पर जो निर्णय लेल गए रहे एक पेड़ माँ के नाम, अब चलिए 2 गो जहाँ लगल बा उ 9 गो बा। उ कौन बा भाई? तो भागलपुर, बक्सर, गोपालगंज, जमुई, मधुबनी, नवादा, रक्सौल और शेखपुरा, सिवान, यहाँ 2 गो पेड़ खाली लगल बा। अब चलिए 9 गो जिला में 4 गो जिला में 3 गो लागल बा। ई कौन बा? बगहा, बेतिया आ झंझारपुर, पटना ग्रामीण। 2 गो ऐसा जिला बा जहाँ 4 गो लागल बा, सुपौल और जहानाबाद 4 गो पेड़ आ फोटो भेजाइल बा। सबसे ज्यादा पटना महानगर में 27 गो, पूर्णिया में 13 गो, मधेपुरा में 10 गो, सीतामढ़ी में 10 गो, दरभंगा में 9 गो, कटिहार, मोतिहारी और नालंदा में 7 आ बांका, सहरसा और सुपौल में 6। ये संगठन है। अब एक से ज्यादा हम ना बताते हैं। अब इसका मतलब कि वर्कर्स एट ग्रास रूट आर इनएक्टिव, और जो लोकसभा चुनाव में जो स्थिति बनी, आप यहाँ भी तो 9 गो सीट हारिए ना गए जी। बड़ा है, मैं समीक्षा सब चीज़ खैर चलिए उस सब के बाद। अब चलिए दूसरी खबर की तो तरफ मैं बताऊँ। राज्यसभा में कौन जाएगा, ये बड़ा चर्चा चल रही है, कौन राज्यसभा में जाएगा। एक तो हो गया कि उपेंद्र कुशवाहा, उसमें अब कहीं किंतु परंतु नहीं है। ये मैंने शुरू से ही हारने के बावजूद भी, इफ यू रिमेंबर दोज हु हैव सीन माई वीडियोज, वॉच्ड माई वीडियो, आप याद कीजिए कि हारने से कोई मतलब केंद्र में मंत्री बनेंगे ही, राज्यसभा से भेज करके इनको मंत्री बनाया जाएगा। क्योंकि अभी भी बिहार में एमंग द कुशवाहा लीडर्स ही इज स्ट्रॉन्गर देन अदर्स। जो भी हो, ये हम बार बार कहते हैं, इसको आप दिमाग में रख लीजिए। तो वो जा रहे हैं, केंद्र में मंत्री बन रहे हैं। दूसरा कौन जाएगा? 2 सीट है, मीसा भारती का 4 साल के लिए, विवेक ठाकुर का 2 सीट के लिए। दोनों पर एनडीए ही जाएगी, राजद की गुंजाइश नहीं है। और एक एमएलसी का है जहां भगवान सिंह कुशवाहा जाएंगे। अब भगवान सिंह कुशवाहा पर भी कुछ बताएंगे हम, लेकिन पहले राज्यसभा में कौन जाएगा? उपेंद्र कुशवाहा का हो गया। अब दूसरा जो सीट है वहां कौन जाएगा, जो 2 साल के लिए है। अब उपेंद्र कुशवाहा किसके कोटा से जा रहे हैं? जेडीयू के कोटा से जा रहे हैं कि भाजपा के कोटा से जा रहे हैं? दोनों, नीतीश कुमार भी भाजपा भी, दोनों तैयार हैं, दोनों तैयार हैं। उसमें वो एक उनके लिए रिजर्व हो गया है, और केंद्र मंत्रिमंडल में भी उनके लिए एक रिजर्व है। मैं ये आज भी कह रहा हूं, हारने से कोई अंतर नहीं पड़ता है नेताओं का, वो नेता है। लेकिन दूसरा पर किए जाई, ई पहली बार। अब एक देखा को नाम बा, जबकि भाजपा सरप्राइज भी दे ले, पता ना चली कि के मुख्यमंत्री बनता, पता ना चली कि के राज्यसभा में जाता, चाहे भी बड़ा गुप्त रखल जाला। जब चर्चा में बात 2 गो नाम बा चर्चा में, कास्ट से है, दूसरा राजपूत से है। एक आरके सिंह का है कि इनको हराया गया है, तो इसलिए हम दिखा दीजिए हरौले बा, क्योंकि राजपूत होस्टाइल हो गए अगेंस्ट कुशवाहा इन काराकाट। तो कुशवाहा समाज के लोगों ने बदले की भावना से 3 गो सीट इनको हरा दिया, उधर 4 गो 5 गो जौन भी कहा। और दूसरा है ऋतुराज सिन्हा, जो आरके सिंह सिन्हा, आरके सिंह राजकुमार सिंह, तो मैं कह रहा कि वो अभी हैं कि उनको भी ला करके राजपूत कोटा से मंत्री बना दिया जाए।
हो गया पूरा। राजपूत कोटा से मंत्री नहीं है और एक मंत्री कुशवाहा समाज से भी हो जाएगा, तो बड़ा खुशी होगी। खैर, लेकिन ऋतुराज सिन्हा के खिलाफ जो है, अब ए में का सच्चाई बा हम नहीं जानत। एक पार्टी ऑफिस में गिला पर पता चल जाला, बहुत आदमी हो तो बैठे तरह तरह के बात की क्या क्या चर्चा बा। शायद हम कहता नहीं, फिर शायद रविशंकर प्रसाद जी ने या उनके लोगों ने या समीक्षा बैठक में या रिपोर्ट में ये बताई है कि ऋतुराज सिन्हा जो हैं वो निगेटिव प्रचार किए हैं। चूंकि ही वॉज वन ऑफ द एस्पिरेंट्स, वो टिकट चाहते थे, उनको नहीं मिला, पिछड़ गए। रविशंकर प्रसाद को फिर मिल गया मौका, तो वो जो है निगेटिव प्रचार किए हैं, ऐसी चर्चा है। रविशंकर प्रसाद के लोग ये कहते हैं, जैसे उन लोगों ने यहाँ मीटिंग किया था, जब उनको नॉमिनेशन किया, नॉमिनेशन के बाद जो मीटिंग हुआ उसमें नारा लगा, अब की बार 4 लाख से पार, अब की बार 4 लाख से पार। अब तो 1.5 लाख कमे हो गई 1.5 लाख कमे हो गई। पिछले बार हमको लगता है 3 लाख से ज्यादा से जीते थे, इस बार देखिए। तो ये एक निगेटिव पॉइंट उनमें जाता है कि ये निगेटिव प्रचार किए हैं, और इसका पुख्ता प्रमाण जो है उनके लोग कहता भाई दिले बाकी ना दिले को हम जानत नहीं की, लेकिन ये लोग कहते हैं। इसलिए आरके सिंह का चूंकि एक दिखाना है कि पवन सिंह ने हरवा के भी मंत्री बनावे से, एमपी बनावे से ना रोक सकला, ये भी एक दिखाना है। तो ये हो गए। अब चलिए लास्ट में भगवान सिंह कुशवाहा। भगवान सिंह कुशवाहा का चुना जाना बहुत सारे लोगों में, जो खासतौर से राजपूत समाज के लोगों में दुख है। हमने बात किया बहुत लोगों से, खासतौर से भोजपुर के, इसलिए कि भगवान सिंह कुशवाहा का नाम इचरी नरसंहार में आया था। उसमें ये मुख्य आरोपी थे, जिसको भोजपुर हत्याकांड के भी जोड़ा जाता है। उसमें 5 राजपूतों की, वो बीजेपी के एक मीटिंग से लौट रहे थे और उनको आटापुर गांव है, गोसाई मठ नागा बाबा के मठिया के समीप ट्रैक्टर पर थे, घेर करके और गोलियों से भून दिया गया। जानिए, उसमें भगवान सिंह कुशवाहा का भी नाम था। हालांकि भगवान सिंह कुशवाहा बाइज्जत बरी हो चुके हैं। उसमें 6 अप्रैल 2023 को भोजपुर कोर्ट ने उनको 9 लोगों को आजीवन करवा, टोटल 24 लोग उसमें अभियुक्त थे, आरोपी थे। लेकिन अभी भी चूंकि वो केस वहां से बरी हो गए, लेकिन अरे 5 लोग जो मरे थे उसमें विनय सिंह थे, जालिम सिंह थे, हृदयानंद सिंह थे, रामलोचन सिंह थे और अनंत सिंह थे। तो रामलोचन सिंह के पुत्र सत्येंद्र सिंह और अनंत बिहारी के पुत्र जो हैं, अनंत बिहारी सिंह के पुत्र रितेश कुमार सिंह, इन दोनों जो है उस फैसले के खिलाफ यहाँ पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी। सुनवाई भी हो रही है उस पर। लेकिन वहाँ से भगवान सिंह कुशवाहा का हमने बात किया रितेश कुमार सिंह ने, उनका कहना था कि जो 5 अब मरे थे लोग, उनमें 3 लोग सरेंडर बोल चुके हैं। वो कहते हैं कि हम लोगों को केस से कोई लेना देना नहीं है, उनके जो परिजन कहते हैं। लेकिन मैं और सत्येंद्र सिंह रामलोचन सिंह के पिता डटे हुए हैं और हम लोगों को न्याय चाहिए, हम लोगों को विश्वास अभी भी है। रितेश कुमार सिंह ने कहा कि मैं भगवान सिंह कुशवाहा हमारे गांव में आकर के बहुत भड़काऊ भाषण दिए थे। उस समय क्या क्या दिए थे, मैं बहुत चीज बताओ तुरंत समझ जाने से। वो मैं ना ऐसा जो बतौले मानता हूँ, ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि अभी भी हमको विश्वास है कि भगवान सिंह कुशवाहा का हाथ उसमें रहा। हम भाई न्यायालय बरी कर दिले बा, लेकिन तब बा कि हाई कोर्ट से हम लोगों को न्याय मिलने की उम्मीद है। तो भगवान सिंह कुशवाहा भी अब विधान परिषद में जाता है। आप अब वहीं पहले ही बार थोड़े जाता हूँ, को बार गोइल बनाना चाहे एक प्रकार कोई रही कार्यक्रम कि नौकरी बदलबा तो सैलरी बढ़ी, आप पार्टी बदलबा तो भाव बढ़ी। छोटा छोटा 2 खबर बा। एक है कि आज सासाराम में, शेर शाह सूरी की नगरी सासाराम में रोजगार मेला बिहार सरकार श्रम विभाग की तरफ से लगा था। हाँ, जो नाम 23 गो देश भर की कंपनी आई है, प्राइवेट कंपनी, और वहाँ जो है श्रम मंत्री संतोष सिंह वो भी थे। टोटल 2403
एप्लीकेशन बेरोजगार बड़ी प्रमुख है। बेरोजगारी पर ध्यान भी नाम फिर लड़े के बाद 2025 में 951 शॉर्ट लिस्टेड हुए। चूँकि मंत्री जी भी वहाँ थे, संतोष सिंह, उन्होंने पत्रकारों से बात भी किया। लेकिन ये अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। एगो दोसर खबर ही बा, ई बड़ा समझ है किसे धारदार बा। बीजेपी के सीनियर नेता हैं संजय पासवान, जिनके पुत्र भी जो है वो प्रवक्ता है। लेकिन संजय पासवान कहीं है नहीं, एमएलसी थे, मंत्री भी केंद्र में एक बार हुआ करते थे, नवादा से एमपी भी हुआ करते थे। एकदम समझे कि लगता है कि नाराज चल रहे हैं बीजेपी से। हमने बात किया उनसे, खबर देखनी है एक जगह की। उन्होंने कहा है कि अगर नीतीश कुमार एनडीए में नहीं होते तो इन लोग का राम नाम सत्य था 0 पर आउट हो जाते। हाँ छपल बात तो हमने पूछा भाई कि अब मान खबर छपल है तो पूछे पड़ा नू। हेलो, अरे पासवान जी आप क्या बोल रहे हैं भाई, आप जो है ऐसा है, सही बात है कहा था। हाँ हाँ सही बात है बोले हैं, खाली धर्म के आधार पर थोड़े धर्म को नकार दिया लोगों ने। हाँ तब ना 63 सीट देश भर में कम हो गया। मैं क्या आप बोल रहे हैं, बीजेपी के नेता बगावत कर दिए हैं। कहा था ना बगावत खाली करेंगे, सत्य बात मैं बोलता हूँ। अरे आपके पुत्र जो हैं प्रवक्ता हैं, देखिए मैं क्लियर कर दिया बिना बतौले हम ना की। तो कह रहे हैं कि नीतीश अगर नहीं होते तो ये 0 पर आउट हो जाए। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। तो बिहार में बाहर है और आप लोगों को कन्हैया बेलारी का नमस्कार।